आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर का रीजनिंग का हम क्या करेंगे 2022 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2022 का हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू देखने वाले हैं, चूंकि आपका 18/11/2022 को शिफ्ट नंबर 2 का पीवाईक्यू हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है माउस। ठीक है, तो माउस को इसने लिखा हुआ है 62। तो हो जाएगा 13, 15, 21, 19, 5। ठीक, तो इनको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 9, 9 5 14, 15, 5 20 और 3 23, 1 3 4 5 और 2 7, कितना आ रहा है 73। इसका अपोजिट का सब निकाल लें तो 3 और 2 5 27, 27 पीछे कितना हो जाएगा 135। 135 में से 73 माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 गया 2 और 13 में 7 गया 6। तो अपोजिट का सम निकालते हैं, कितना आ रहा है 62 आ रहा है और यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है तुमको 62 दिया हुआ है। शिप का कोड निकालोगे उस तरीके से आ जाएगा, तो पिक का कोड निकाल लेते हैं, PIG 16 9 7 जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 16 और 10 कितना हो गया 26। 26 और 6 32। 81 में से 32 घटा देते हैं। 27 27 27 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 में से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ गया और 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, 49 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा हुआ है मॉडरेट, MODERATE। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है FVDVJJVU। तो ये हो जाएगा 13 15 4 5 18 1 20 5। ये हो गया 6 22 4 22 10 10 22 21। ठीक है, तो 13 से कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है। ओके, तो 13 से 6 हो रहा है, कैसे होएगा। हाँ, इसमें लॉजिक देखें तो यहाँ से देखो तो 5 से क्या हो रहा है, ये 6 हो रहा है। ये 20 से 22 हो रहा है। फिर 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ से आप प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है। और जब ए से डी हुआ तो प्लस का 3 हुआ। और आर से 18 से 22 हो गया तो प्लस का 4। फिर 5 से 10 प्लस का 5। 4 से 10 प्लस का 6। 15 से 22 प्लस का 7। और 13 से 21 प्लस का 8। ठीक है, तो सेम लॉजिक इस पे भी लगाना है। ओकेजन का निकालना है हमको, OCCASION। तो सबसे पहले n को क्या लिखना है, +1 करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15O। फिर यहाँ पे +2 करना है, तो 15 2 17, 9 3 12। किस में आ रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। आगे देख लें, तो अगर मैं बोलूँ आगे निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 9 3 12 19 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 9 3 12 9 4 13 23। W यहाँ पे 5 जोड़ना है तो ये F आ जाएगा। यहाँ पे 6 जोड़ना है, I आ जाएगा। यहाँ पे 7 जोड़ना है, 7 3 10 J आ जाएगा। और यहाँ पे 8 जोड़ना है, 15 8 8 5 23। तो W ऑप्शन मैच कर लें तो WFIJW किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये भी ऑप्शन खत्म। अगला क्या बोला है, सम को इसने लिखा हुआ है, सम को लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 21 25 और 19। इसका कोड कितना है 19 21 13। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मोप को क्या लिखा है, MOPE 13 15, यहाँ पे हो जाएगा 16। पहले +2 करेंगे तो यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस करना था, तो 4 प्लस करना था तो यहाँ पे 19 आएगा, यानी कि S। हमें तो सीधा कोड में लिखना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, 4 जोड़ देंगे 19, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 22।
15, 19, 22 किस में आ रहा है? पहले में आ रहा है, ये करेक्ट है। इस वाले में प्ले को क्या लिखा हुआ है? प्ले को लिखा है इसने 54। 16, 12, 1, ये हो जाएगा 25, जोड़ लेते हैं। 25 एक 26, 26 और 10, 36 दो 38, 38 और 10 हो जाएगा 48, और 48 और 6 हो गए 54। ठीक है। तो उसी तरीके से स्माइल को क्या लिखेगा? SMILE। ये हो गया 19, 13, 9, 12, 5। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7, 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 9 6 15, 9 7 16, 16 और 3 19, 19 और 9, 9 9 18 28। ठीक है, 8 आ गया, बचा 2, 2 1 3 और 1 4, 1 5। आंसर कितना आ जाएगा? 58। ठीक है, अगला क्या है? इसमें हमें क्या करना था? इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। 2, हर जगह 2 है, 2 को छोड़ो। फिर क्या है? 3 है और 1 है। चेक कर लेते हैं 3 और 1 में पहले क्या आएगा। ये 3 है और ये 1 है, तो ये 4 आ रहा है, और यहाँ पे 1। तो 3 और 1 में पहले क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 किस में है? इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हटाओ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करना है कि 6 और 4 में पहले कौन सा आएगा। 6 ये रहा, इसकी वैल्यू हो गई 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12। 6 और 4 में पहले कौन सा आ रहा है? 4 वाला आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसने क्या करा है? इसने लिखा है काइट को लिखा है, काइट को लिखा है IFQA। हो जाएगा 11, 9, 20, 5, हो जाएगा 9, 6, 17, 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 से 4 होने के लिए माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, इस वाले पे लॉजिक लगा के देखते हैं। तो लिखा है TIRERFOA। ये हो जाएगा 20, 9, 18, 5, 18, 6, 15, 1। यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे भी माइनस का 3 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। तो यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा? DIRE का क्या हो जाएगा? सबसे पहले -2 करोगे तो ये 4 है, ये 9 है, ये 18 है, ये 5 है। तो यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा? B आएगा। फिर -3 करना है, तो -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? F आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। अब देख लें इसमें क्या करना है। -3 करना है तो कितना आएगा? O आएगा। O किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है, और ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था? हमको ऑड ऑप्शन छांटने थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 17, 15, 18। इसका कोड हो जाएगा 10, 7, 11। इसका हो गया 20, 17, 21। ये हो जाएगा 25, 22, 26। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, और यहाँ पे +3 हो रहा है। इस वाले में देखें तो ये क्या हो रहा है? 10 से 7 पे -3 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 4 आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 20 से 17 हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर 17 में 4 जोड़ दिया तो 21 आ रहा है। 25 से 22 हो रहा है, -3 हो रहा है, 22 में 4 जोड़ दिया तो 26 आ रहा है। तो अलग जो ऑप्शन है कौन सा है? ए है। इसमें भी ऑड ऑप्शन छाटने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16, 19, 21, 22। हो गया 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19। ये हो गया 11, 14, 16, 17। ठीक है, तो 16 से 19 हो रहा है, कितना हो रहा है? यहाँ पे -3 हो रहा है, और 19 से 21 हो रहा है, तो यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, और फिर 21 से 22 हो रहा है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्लस का 3 हो रहा है। अच्छा, 16 से 19 हो रहा है, -3 नहीं, ये +3 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस का 3 हो रहा है। 5 से 7 प्लस का 2 हो रहा है, 7 से 9 प्लस का 2 हो रहा है। 13 से 16 हो रहा है, प्लस का 3, 16 से 18 प्लस का 2, 18 से 19 प्लस का 1, 11 से 14 हो रहा है, प्लस का 3, 14 से 16 प्लस का 2, 16 से 17 प्लस का 1। कहाँ गड़बड़ है?
इस वाले ऑप्शन में देखें तो 21 से 22 हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 आएगा, तो 3 ऑप्शन सेम मिल गए, अलग ऑप्शन हो गया सी। इस वाले ऑप्शन में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, और यहाँ पे टी है। पहला ऑप्शन चेक करने का कोई फायदा नहीं। हम क्या करते हैं, सेकंड डिजिट की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ना डिजिट, ठीक है। जे जे भी चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स है, ठीक है। ई है, आर है, और यहाँ पे ई है और पी है। तो 3 डिफरेंट टाइप के डिजिट मिल लिए, तो हम तीसरे नंबर का जो डिजिट है इसमें वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ए से क्या हो रहा है, यहाँ पे पी हो रहा है, यानी कि प्लस का 15 हो रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 20 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि माइनस का 11 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ, तो पी से क्या करूँ, मैं -11 कर दूँ, तो पी से -11 करूँगा, क्या आ जाएगा, ई आएगा। ई कौन सा ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। और ई से फिर मैं -11 करूँगा, तो टी पे पहुंच जाऊंगा, नहीं। लॉजिक क्या चल रहा है कि पहले प्लस का 15 हो रहा है, फिर -11 हो रहा है, फिर प्लस 15 है, फिर -11, ऐसे करके। तो जब मैं ई में क्या करूंगा, +15 करूंगा, तो फिर से मैं क्या पहुंच जाऊंगा, टी पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरा लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है। जो फोर्थ नंबर का जो लेटर है, ठीक है, उसको चेक करें। तो पी से क्या हो रहा है, पी से एक्स हो रहा है। पी से एक्स का मतलब क्या है, माइनस का 8 हो रहा है, 16 है, और 24 हो रहा है, तो सॉरी प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 14 से यहाँ पे 22 हो गया है, तो ये भी क्या हो गया, प्लस का 8 हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 24 में 8 जोड़ देना है। तो 8 4 कितना आ जाएगा, 32। 32 किसका कोड होता है, एफ का कोड होता है 32। तो क्या आ जाएगा, एफ, यानी कि ये। और ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म। इसमें क्या दिया हुआ है, क्यू से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, और फिर 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23, 23 दो 25, तो 21 यानी कि यू आंसर आएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो काउंट कर लेना है। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, और यहाँ तक 3 कितना हो गया, 15 3 18, और 2 20। ठीक है, टोटल कितने हैं, 20 है। अब क्या करना है, मेरे को 20 के फैक्टर करने हैं। कौन से वाले फैक्टर, प्राइम वाले। तो 20 के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 4, ठीक है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी डिजिट का ग्रुप बनाएंगे हम। फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कुछ, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, शुरू में टी टी आएगा अभी, ठीक है। तो देखते हैं कितने ऑप्शन हमें भरने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले देख लें यहाँ पे क्या आएगा। तो एम के पहले क्या आ रहा है, कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूं तो सही बैठेगा, ठीक है। तो एम के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है। तो देख लेते हैं भाई, पी किस में आ रहा है, लास्ट में, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, हमारा पी आ गया, और यहाँ पे क्या आया, एम आया। देखें, तो पी के पहले क्या आना चाहिए, एम। उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन और है, टी भी तो आएगा। तो टी आना चाहिए, यहाँ पे एम की जगह क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी। ऑप्शन कौन सा हो गया, इसको हटाओगे और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। वाइन जो है वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, किससे, सेलर से। तो गुड्स किससे रिलेटेड होगा, गुड्स कहाँ देखने को मिलती है तुम्हें, वेयर हाउस में देखने को मिलती है। और वाइन कहाँ देखने को मिलेगी, सेलर में देखने को मिलेगी, ठीक। इस वाले ऑप्शन में क्या करना था, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है इन नंबर्स के बीच में। तो ये लिखा हुआ है 52 34 43, ठीक है। और यहाँ पे है 61 33 47। इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 5 3 8 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 4 3 7 77 आएगा। तो उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8 हो गया, 4 में 3 गया 1 18 आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस 4 में 3 गया 1, यानी कि 9 आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस 86 में 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 43 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3 1 4 आ गया, 6 3 9 आ गया, 94। 94 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 47 आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 58 और 26 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 50 और 20 70, और 8 और 6 14, 70 10
80, अच्छा 84, 84 में 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, ये है 221, 144, 73, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 222, 153, 75। तो सबसे पहले क्या करें, इनको जोड़ ले, तो जोड़ेंगे तो 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, 365 आ गया। 4 3 7 और 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 26 21, 2 17 हो गए। इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो 11, 11 में 4 जाएगा तो 7 आ गया। 21, 21 में से 14 घटा दो तो 6 और 1 7, 77 आ जाएगा। 44, 144 है, 4 में से 3 गया 1, 14 में 7 गया 7, 71 आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे तो हमें जोड़ना है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 और 2 7 हो गए। 2 1 3, 375। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 15 और 7 हो जाएगा 22। इसके बीच का डिफरेंस 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। 21 में से 15 घटाना है तो 5 और 1 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, और 14 में 7 जाएगा तो 7 आएगा, 78 आएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इसमें 5 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 75 मिलेगा। 5 7 35, 25, 5 बजे 25, ठीक है। तो अगर इसमें भी 5 से मैं डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 5 बजे 5 7 35, 5 6 15, ठीक है। सिंपल लॉजिक क्या है, इन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 223 और 137 को। तो 7 3 10 का 0, 3 और 2 5, 1 6, 2 1 3, 360, 360 में 5 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा, 5 1 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35 हो गया, और 5 10 72 आ गया। तो पहला आंसर क्या है, करेक्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, 13 52 91, और ये दिया हुआ है 19 76 133। तो 13 चौको 52 दिख रहा है ये, और 13 सत्ते 91 ये दिख रहा है, और 19 चौको 76 ये दिख रहा है, और 19 सत्ते 133 दिख रहा है, ठीक है। तो 19 के मल्टीपल हैं, ये 13 के मल्टीपल हैं, सेम टेबल के मल्टीपल हैं। 17 चौको 68 और 17 सत्ते 119। 11 चक्को 44 होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 55 आ रहा है, तो गलत है। और 9 चौक 36 आना चाहिए, ये भी गलत है। 12 चौको 48 सही है, और फिर 12 सत्ते कितना होना चाहिए, 12 सत्ते 84 होना चाहिए, ये भी गलत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 111, 117, 123, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस 6 हो रहा है, 17, 117 में 6 जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, ठीक है। तो 169, ये हो गया 200, 231। तो 10 में से हो गया 1, और यहाँ बच जाएगा 19 में 16 गया 3, 31। यहाँ पे प्लस 31 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, प्लस 31 हो रहा है। तो यानी क्या होनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो 169 88, 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ 17 में 16 जाएगा 19 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ 19 में से 18 जाएगा तो 1 आएगा 11। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे देख लें तो 8 में से 6 गया 2, 13 में से 12 गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 8 गया 0, 14 में से 13 गया 1, 10। ये भी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें 135 में से 125, 10 का डिफरेंस है। 145 माइनस 135, 10 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है 7 9 और 257, और ये दिया हुआ है 10 3 170। तो अगर मैं बोलूँ कि 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 49। 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 1 16। 16 का स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। 256 में एक जोड़ दो तो आ जाएगा 257। 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़ दिया तो 13। ये 169, इसमें भी एक जोड़ दो तो ये मिल जाएगा 170। तो यहाँ पे क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 9 का स्क्वायर 81, 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, 130। कैसे, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है। लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक ये नहीं है कि इनको जोड़ना है। लॉजिक है कि मतलब पहले इनको जोड़ो फिर उसका स्क्वायर करो। तो 9 6 15 1 16, 16 का स्क्वायर 256, और उसमें एक जोड़ना था, ये नहीं है। 8 9 कितने हो जाएंगे 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। यहाँ तो 256 आ रहा है, ये भी गलत।
9 6 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 में एक जोड़ दिया तो 226। ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 137, 95, 67। ठीक है, और ये दिया हुआ है तुम्हें 246, 204, 176। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गया 2 आ गया, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 3 12, 9 4 13 42 आ गया। अब 15 में 7 जाएगा तो कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ 8 में 6 गया 2 आ गया, 28 आ रहा है। इसको जोड़ूं अगर तो कितना आ जाएगा? इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 5 12 का 2 आ जाएगा, और 13 में 10 जोड़ दो तो 23 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 5 12 का 2, और 9 6 15, 116, 162 आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, 46 में से 4 घटा दो तो 42 आएगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हो? 14 में 6 गया 8, और यहाँ बच जाएगा 19, 19 17 के 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं, तो 9 में 7 गया 2, और यहाँ बच जाएगा 19 में से 15 गया 4, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 9, और वो जाएगा 9 6 15 हो गया। 9 6 15, 9 7 16, 9 8 17, 8 आएगा। 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 17 में 9 जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ बच जाएगा कितना? 14 में से 12 गया तो 28। तो पहले ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है? 17, 87, और ये दिया हुआ है 104, और ये दिया हुआ है 20, 102, 122। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ कितना आएगा? 7 7 14, 8 1 9, और 1 10, 104। अच्छा, इनको जोड़ना भी क्या आ रहा है? 104 आ रहा है। उसी तरीके से इसको जोड़ोगे तो 122 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लो, 7 1 8 आएगा। ये तो पहली गलत है। 7 5 12, यूनिट डिजिट नहीं मैच कर रही। 7 3 10, 6 1 7 1 8, 80 आंसर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 12 30 90 132। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 10 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 18 हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो 2 और 13 में से 9 गया 4, प्लस का 42 हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 8 हो रहा है। तो उसी तरीके से जब मेरे को ये नंबर निकालना है तो यहाँ पे क्या करूंगा? 18 में 8 जोड़ूंगा, प्लस का 26 करना पड़ेगा। 30 और 26 कितना हो गया? ये नंबर आ गया 56। और इससे अगला वाला जो लॉजिक लगेगा उस पर क्या लगेगा कि 26 में 8 जोड़ना पड़ेगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस का 8 आ रहा है। तो इससे अगला यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका डिफरेंस कितना आएगा? प्लस का 8, तो 8 से 34 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में? 8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 56 में 34 जोड़ूंगा तो मुझे 90 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 56। 4 8 11, तो 4 से 8, 4 है, 8 है, 11 है, 22 25 एंड 50। ठीक है, 4 से 8 कैसे हो रहा है? डबल हो रहा है। 11 का ये भी डबल हो रहा है, और ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, डबल तो हो रहा है, लेकिन अगला नंबर क्या आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 3 होगा तो 53 आंसर आएगा। 98 से 118 हो रहा है, तो 98 से 118 होने के लिए 9 तो 11 प्लस का 20 होना पड़ेगा, और 118 से 140 हो रहा है। इसका मतलब 10 में से 8 गया 2, और 13 में से 11 जाएगा तो 2 22, 20 फिर 22 अगला हो जाएगा 24। तो 140 में 20 जोड़ा 160, और 164 आएगा। 164, और 164 में 26 जोड़ दें तो 190 आना चाहिए। 20 22 24 और 26 जोड़ दो इसमें, तो 6 4 10, 6 2 8 9, 190। ठीक है, इस वाले में हमको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 7 8 8 51 140, और अगला टर्म हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे होंगे? एक का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी हमने क्या करा होगा? 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, अगला तुम करोगे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई। तो एक का मल्टीप्लाई और प्लस एक, 8 दूनी 16, और 16 माइनस करोगे ये कितना? 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 8 त्रिके 24। 24 में कितना जोड़ना है कि 51 आ जाए? तो 24 में कितना जोड़ोगे? 24 में जोड़ दो 27, तो प्लस का 27 हो जाएगा। 51 का 4 गुना करो 4, और 5 को 20, 204 आ गया। 204 में से कितना माइनस करेंगे? 140 आ जाए तो 204 4 आ जाएगा। 20 में 14 गया 6, यानी कि 64 माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि माइनस का 64। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अगला क्या आएगा? 5 का क्यूब आएगा, 125। तो 140 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 700।
अब यहाँ पे क्या करना था, प्लस का 125 करना था, 700 में 125 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 825, आंसर आ गया बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्लस का मतलब है तुम्हारा माइनस, तो प्लस का मतलब ये माइनस हो गया। फिर माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, यानी कि ये डिवाइड है, और फिर डिवाइड का मतलब है प्लस, तो यानी कि ये इस तरीके से। सबसे पहले क्या करें, डिवाइड देख लें कहाँ है, तो 5 डिवाइड 5 करोगे 1 आएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई कर दो 30 में, 30 आ गया। 30 और प्लस 10 कितना हो जाएंगे, 30 और 10 40, 40 माइनस 3 37। इस वाले में हमें क्या करना है, 4 और 6 को इंटरचेंज करना है। तो 4 को क्या करना है, 6 कर देना है, और 6 को 4 कर देना है, इसको 6 कर देना है। 23 से इसमें डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो 23 से तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं ये, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 138 और 126 को इंटरचेंज करना है। तो 138 इसको बनाना है, और 138 को बनाना है 126, ठीक है। तो जब 138 में 23 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, ये 6 बार में कट गया। ये हो जाएगा 5 20, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 हो गया 14। 14 से 126 में डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 9। 6 माइनस का 9 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, -9 प्लस का 4 कितना हो गया, माइनस का 5, माइनस का 5, 6 माइनस का 5 हो गया प्लस का 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा है कि सी जो है वो क्या कह रहा है, सी जो है ये माइनस को डिनोट कर रहा है, बी जो है मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, ए है हमारा वो क्या कर रहा है, प्लस को डिनोट कर रहा है, और डी क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड करें तो 856, एंड ठीक है, 23 और 5 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 23 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 15 10, और एक 11, 115 हो गया। 115 और प्लस 7, ठीक है। माइनस का 115 और 7 कितना हो जाएगा, 5 निकाल दो तो 110, 2 और निकाल दो तो माइनस का 108 हो गया। माइनस का 108 प्लस का 124 कितना आ जाएगा, 14 में 60 गया 6, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 11 में 10 गया 1, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। इस वाले में क्या करना है, हमें 15 और 6 को इंटरचेंज करना है, तो ये हमारा 6 है, और ये कितना है हमारा 15 है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। 3 से काटो, कितने बार में कटेगा, 50 बार में ये कट गया, 50 और 6 56, 3 से 56 कटेगा नहीं, तो पहला आंसर तो हो गया गलत, ठीक है। अगला देखते हैं, और मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था भाई, 150 और 135 को इंटरचेंज करना है, तो इसको लिख दो 135, कलर तो चमक नहीं रहा इस पे, तो ये लिख दिया हमने 135, और यहाँ पे लिख दिया 150, ठीक है। 3 से इसे काटो, कितना मानो कटे, 3 6 12, 3 5 15, 45, 45 और 15 हो जाएगा 60। 60 में 3 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 20, और 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो 120, 120 में 30 जोड़ दो तो 150 आ गया, और यहाँ पे भी क्या था, 150 ही था, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, तो प्लस को करना है माइनस, और माइनस को करना है प्लस। 320 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई का संख्या तुमको कहीं 18 दे दे ला के, नहीं दे पाएगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब कुछ हो सकता है, 4 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ गया। मल्टीप्लाई 16 चौके 64, 80 माइनस 64, और यहाँ पे कितना है, ये प्लस का 2 है, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, और 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, और 2 जोड़ दिए तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट है। यहाँ पे बोल रहा है ए का मतलब है प्लस, तो ए का मतलब है प्लस, और बी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का मतलब है माइनस, सी का मतलब माइनस, डी का मतलब डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 81 हो गया। 81 डिवाइड 9 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ये भी खत्म। फिर 9 इंटू 9 करना है, 9 इंटू 9 कर लो, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 में 9 जोड़ दो तो 90 आ जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। इसमें क्या करना था, फैमिली ट्री बनानी है, तो बी परसेंटाइल सी का क्या मतलब है, बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी जो है ये फादर है किसका, सी का। फिर सी और डी के बीच में रिलेशन क्या है, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी जो है ये हस्बैंड है किसका, डी का, ठीक है। तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा, ठीक है, जो मतलब गर्ल होती है उस पर निगेटिव डालते हैं,
जो बॉयज होते हैं उस पर पॉजिटिव डालते हैं। डी परसेंट सॉरी M% ई, तो ये हो जाएगा डी इज द डॉटर ऑफ ई। डी जो ये डॉटर है ई की, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा है हमसे, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी जो है वो हस्बैंड है, नहीं नहीं नहीं, दामाद के पिता हो सकते हैं। ये दामाद जी दामाद के पिता हो गए, ठीक है, ये सही है। भाई है नहीं, फादर का ब्रदर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनंदा ने बोला है, क्या बोला, सुनंदा ने बोला है कि ही इज माई डॉटर। तो ये सुनंदा ने क्या बोला कि ही इज माई डॉटर, तो सुनंदा की डॉटर हो गई ये। ठीक है, फिर डॉटर के फादर, डॉटर के फादर का मतलब सुनंदा के हस्बैंड हो गए। ठीक है, इस तरीके से फादर के मदर, फादर की मदर, ठीक, मदर के हस्बैंड, इस मदर के भी हस्बैंड होंगे, यहाँ पे हो गए। ठीक है, इस तरीके से हस्बैंड का ओनली सन, इस हस्बैंड का ओनली सन है। ओनली सन का मतलब है कि ये खुद है ना। कौन है ये, सुनंदा का हस्बैंड है। तो हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू सुनंदा, सुनंदा का हस्बैंड है जी। अब डायरेक्शन क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, फिर उसका हमें पता होना चाहिए राइट लेफ्ट किधर है। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, और फिर इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, और ये लेफ्ट है, और ये राइट है। ठीक, तो बोला कि राहुल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलता है, और कितना चलता है वो, 80 मीटर। यानी राहुल यहाँ खड़ा था, यहाँ से 80 मीटर ऐसे करके चला। फिर ही टर्न इज राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब राइट कैसे लेगा, ईस्ट की तरफ राइट किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ राइट ऐसे करके लिया, 30 मीटर ही चला। फिर ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, फिर से राइट लेगा। अब ये साउथ की तरफ चल रहा है, तो राइट लेने के लिए इसको इधर मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से 30 मीटर चल दिया। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। अब नॉर्थ की तरफ घूम गया ये, नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ घूम गया, और कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 मीटर। तो 30 मीटर मान लो यहाँ कहीं है। हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी है, 30 ये है, और इसको बाकी अभी कितना चलना है, 50 चलना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में देखूं तो। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, अगला क्या है, स्वप्निल गोज द पार्क टू एवरी डे फॉर वॉकिंग, हटाओ, वन मॉर्निंग ही स्टार्टेड वॉकिंग, और यहाँ से देखते हैं, एंड वॉकड 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चलता है। तो डायरेक्शन हमें पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, यहाँ पे था, ऐसे करके चला। देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉकड 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा लेफ्ट है, ये राइट है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का इधर आएगा, 60 किलोमीटर चल गया। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 40 किलोमीटर, अभी ईस्ट में चल रहा है, तो ईस्ट का राइट कौन सा होगा, ईस्ट का राइट ये है, और ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये लेफ्ट है, और ये राइट। ठीक है, तो ईस्ट का राइट नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या कर रहा है, राइट ले रहा है, राइट ले रहा है, राइट 60 किलोमीटर तो चल चुका है ऑलरेडी राइट लेके। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर, तो राइट लेगा यानी कि ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसा आएगा और 40 किलोमीटर चलेगा। लास्टली ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट किधर जाएगा, इसका इधर जाएगा। ठीक है, और कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर ये चल दिया। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज होम, होम तो था यहाँ पे, और ये है अपने होम से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अपने घर से वो ईस्ट की तरफ है, तो आंसर कौन सा आएगा, डी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो 6 पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर टेबल है और वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये एक सर्कुलर टेबल है इस तरीके से, ठीक है, 6 लोगों को बिठाना है मेरे को। तो ये बैठ गए 4 और ये हो गए 6। ठीक है, तो बोला कि आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। अब यहाँ पे करना क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या समझना है हमको, लेफ्ट का मतलब समझना है क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या समझना है, क्लॉकवाइज समझना है, और राइट का मतलब क्या समझना है, राइट का मतलब समझना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आर सिट सेकंड टू द क्लॉकवाइज ऑफ एन। अगर एन यहाँ पे है तो उसके क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगा, एक और दो, आर क्या है, यहाँ सेकंड पे बैठा है। ठीक है, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड आर, तो पी जो है ओ और आर का इमीडिएट नेबर हो गया। ठीक है, एम सिट सेकंड टू द क्लॉकवाइज ऑफ क्यू,
क्यू के सेकंड नंबर पे, ठीक है, अगर क्यू मेरा यहाँ बैठता है तो उसके सेकंड नंबर पे क्लॉकवाइज, सपोज अगर क्यू यहाँ बैठ रहा है तो क्लॉकवाइज इसी डायरेक्शन में आएगा, एक और दो। सेकंड पे तो पी बैठा हुआ, यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और सेकंड क्लॉकवाइज पे एम यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है एकदम। तो पूछ रहा है कि हु सिट टू द इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज ऑफ पी, पी के इमीडिएट एंटी क्लॉकवाइज में कौन बैठा है, ये बैठा है। कौन है ये, आर है, तो ऑप्शन सी। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो ये हमारी क्या है, स्क्वायर टेबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग ऐसे करके बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो पी एंड आर सिट एट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, पी अगर यहाँ बैठा है तो आर यहाँ पे ऐसे बैठा है। पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है, और राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी जो है वो सेकेंड टू द क्लॉकवाइज ऑफ एस। एस अगर यहाँ पे है, एस यहाँ पे है और इसके सेकेंड नंबर पे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक और दो, पी यहाँ से ही बैठा है। ठीक है, क्यों डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडिल साइड, मिडिल में कहीं नहीं बैठा क्यों, तो क्यों को यहाँ बैठना पड़ेगा। वी सिट बिटवीन आर एंड एस, वी जो है आर और एस के बीच में है। एक्स सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वी के एंटी क्लॉकवाइज में कौन बैठा है, एक्स बैठा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एक और दो, एक्स यहाँ बैठेगा। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस जो है टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब टी को यहाँ बैठना पड़ेगा। बचा कौन, पी क्यू आर, यू गया एस टी यू, यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बोला कि हु सिट थर्ड टू द एंटी क्लॉकवाइज ऑफ वी, वी के एंटी क्लॉकवाइज में थर्ड पे कौन बैठा है, 1 2 3 क्यों बैठा हुआ है, आंसर आ जाएगा सी। इसमें क्या है, 7 फ्रेंड्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 फ्रेंड हो गए और इनकी क्या है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आर इज एल्डर देन 4 पर्सन, तो आर जो है वो 4 पर्सन से बड़ा है। तो 1 2 3 4, तो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्यों इज एल्डर देन आर बट यंगर देन पी, क्यों ये रहा आर से तो बड़ा है बट पी से छोटा है। ठीक है, टी इज एल्डर देन यू बट यंगर देन एस। अब टी जो है ये क्या है तुम्हारा, एल्डर है किससे, यू से। ठीक है, बट जो टी है वो एस से तो यंगर है। ठीक, फिर बोला है कि यू इज नॉट द यंगेस्ट, यानी कि ये यहाँ पे वी आएगा, तो एस टी यू वी इस तरीके से आ गया। हु इज द यंगेस्ट अमंग ऑल आएगा वी। यहाँ पे क्या दे रखा है कि नो फाइल इज अ फोल्डर, तो ये फाइल है और ये फाइल जो है फोल्डर नहीं है। फोल्डर नहीं है तो फोल्डर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इनके बीच में नो का रिलेशन है। सम फाइल्स आर पीडीएफ, सम फाइल्स आर पीडीएफ, सम फाइल जो है वो पीडीएफ है। फिर बोला है ऑल फाइल आर एक्सेल सीट, ऑल फाइल आर एक्सेल सीट, तो ऑल फाइल आर एक्सेल सीट। ठीक है, तो ये हो गई एक्सेल सीट। सम पीडीएफ आर फोल्डर, पीडीएफ आर फोल्डर गलत है। सम एक्सेल सीट आर फोल्डर, एक्सेल सीट आर फोल्डर, ये भी गलत है। सम पीडीएफ आर एक्सेल सीट, सम पीडीएफ आर एक्सेल सीट, ये सही है, तीसरा सही है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल फोटोकॉपी आर कंप्यूटर, ऑल फोटोकॉपी आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर लैपटॉप। ठीक है, नो लैपटॉप इज अ मोबाइल, कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो ये हटाओ। ठीक, तो नो कंप्यूटर इज अ मोबाइल, कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत है। सम कंप्यूटर आर फोटोकॉपी, सम कंप्यूटर आर फोटोकॉपी, तो अगर मैं दिखाऊं कंप्यूटर और फोटोकॉपी के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो इसमें सम का उल्टा तो सही होगा। ठीक है, ऑल मोबाइल आर फोटोकॉपी, मोबाइल और फोटोकॉपी के बीच में कोई रिलेशन है, मोबाइल ये रहा और फोटोकॉपी ये रहा, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। ठीक, तो ओनली कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड नंबर का, तो डी ऑप्शन आ गया। इसमें क्या दे रहा है, ऑल पेंटिंग आर कैलीग्राफी, ये पेंटिंग है और ये सारी सारी कैलीग्राफी हो गई। ऑल स्केचिंग आर कैलीग्राफी, इसी में स्केचिंग आएगा, ये भी कैलीग्राफी है। तो एटलीस्ट सम कैलीग्राफी आर पेंटिंग, सम कैलीग्राफी आर पेंटिंग सही है। नो स्केचिंग इज अ पेंटिंग, स्केचिंग और पेंटिंग के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमको, सारे के सारे पॉजिटिव रिलेशन दे रखे हैं, तो नेगेटिव वाले वैसे ही गलत। ठीक, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है,
इसमें हमें दिया हुआ है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछ रहा है, जी से क्यू पे जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि ये और ये एंड ये, तो ये है हमारे दादाजी, ठीक है जी, और ये है पापा जी, और ये हो गए तुम, यानी कि बच्चा। तो जब भी फैमिली में कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है, सबसे पहले दादाजी हैं तो दादाजी लेंगे, नहीं है तो पापा जी लेंगे, फिर बच्चा लेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे काम करना है। तो जी से एफ पे जाना है, यानी कि यहीं जाना है। कौन कौन मिल रहा है मेरे को, दादाजी मिल रहे हैं, बस दादाजी मिल रहे हैं। तो जब दादाजी मिल रहे हैं तो दादाजी फैसला लेंगे, तो पहला तो सही है। फिर जी से बी पे जाना है। जी से बी पे कैसे जाएंगे, जी से बी पे उल्टा चल रहे हैं, जब उल्टा चलेंगे तो साइन भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये साइन मिल रहा है, और एक मेरे को ये मिल रहा है, और एक ये मिल रहा है। इन तीनों में बड़ा कौन, दादाजी। फैसला कौन लेंगे, दादाजी। तो दादाजी हैं, दादाजी फैसला ले रहे हैं, तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है, सी। यहाँ पे बोला है सम व्हीकल्स आर हेलीकॉप्टर, सम व्हीकल्स आर हेलीकॉप्टर, ऑल हेलीकॉप्टर आर कार, ऑल हेलीकॉप्टर आर कार। तो ऑल व्हीकल्स आर कार, ऑल व्हीकल्स आर कार हो जाएंगे, नहीं नहीं गलत है। सम व्हीकल्स आर कार, सम व्हीकल्स कार होंगी, ये सही है। कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी कि आएगा डी। ऑल आईज आर नोजेस, ऑल आईज आर नोजेस, सम नोजेस आर लिप्स, सम नोजेस आर लिप्स, सम नोजेस आर आईज, सम नोजेस आर आईज। इनके बीच में क्या होगा, आईज और नोजेस के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो सम का तो ट्रू हो गई। ऑल लिप्स आर नोजेस, ऑल लिप्स आर नोजेस, नहीं, सम का रिलेशन ट्रू होता है लेकिन ऑल का ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो पहले कंक्लूजन फॉलो किस में कर रहा है, सी नंबर। इसमें हमें क्या करना है, इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 3 5 2 और 3। हमें क्या दिया हुआ है, 3 5 2। इनमें सबसे पहले देखना है कि क्या आएगा। क्या है भाई, अर्थ है, कोलकाता है, और वेस्ट बंगाल है। हम्म तो सबसे बड़ी क्या है, अर्थ, है ना। हम्म तो अर्थ आ गया। अर्थ के अंदर में क्या आएगा तुम्हारा फिर, अब इसको हटा दो और इसको हटा दो। दूसरे और चौथे में देख लो पहले कौन आएगा, वेस्ट बंगाल और एशिया। अर्थ के अंदर में पहले एशिया आएगा, एशिया के अंदर में जाओगे तो वेस्ट बंगाल आएगा, और वेस्ट बंगाल, नहीं 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 नहीं, एशिया के अंदर में इंडिया आएगा पहले। तो एशिया के अंदर में पहले इंडिया आएगा, इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल आएगा, और वेस्ट बंगाल के अंदर में कोलकाता आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। मिरर इमेज है, यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये ऐसे गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, क्योंकि जेड जेड दे दिया। यहाँ पे एन क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एन सीधा हो रहा है, सीधा चाहिए उल्टा चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, यहाँ भी जीरो दिया हुआ है, ये गलत है। ये 8 में देख लेते हैं, तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, क्वेश्चन मार्क को देखें, तो ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ है, और मिरर में क्या होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, लेफ्ट राइट चेंज होता है बस, ठीक है। तो किधर जाएगा, ये राइट की तरफ मुंह खुल गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बिंदु है ये नीचे, और यहाँ पे ये बिंदु ऊपर है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट है। इस वाले में क्या कह रहा है, ये सर्कल यहाँ पे आकर कैसे कंप्लीट करेगा, और इस तरीके से ये बन गया ट्राइंगल, ठीक। तो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, यहाँ तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है। और ये जो लाइन आ रही है इनके बीच में क्या है, गैप है। तो ये वाली लाइन ऐसे करके आके यहाँ बीच रास्ते में रुक जाएगी, ये आएगी ऐसे करके बीच रास्ते में रुक जाएगी, और इसके पीछे क्या आएगा, एक सर्कल भी आएगा। तो ये लाइन तो पूरी की पूरी फिल हो गई, ये गलत है और ये सही है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखें तो ये जो एरो है ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। लेकिन जो इसका डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ ही है सब में। तो जब ये इस पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो ये भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं, इनमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इस वाली एरो के बीच में जो फील्ड एरो है। तो फील्ड एरो को देख लें, तो यहाँ पे क्या था, इधर डायरेक्शन था इसका, फिर यहाँ पे इधर हो गया, फिर इधर हो गया, तो अगली बार में इधर आएगा और फिल होके आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये गलत है। इसमें क्या करना था, ये सर्कल, सर्कल तो हर जगह क्या आ रहा है, बीच में ही आ रहा है, सर्कल से डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ट्रायंगल की बात कर लें, तो इसमें ये ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद ये ऊपर चला गया, तो पहले डायरेक्शन ऐसे थी, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आ गई, तो कैसे घूम रहा है ये,
ये तुम्हारा घूम रहा है यूं करके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ होगी, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर घूमेगा ये, ऐसे करके किस किस में है वो देखना है। और ये इस वाली पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नहीं है, इसमें इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस वाले में क्या करना है, ट्रायंगल काउंट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से एक डायग्राम है और ये यहाँ पे आके ऐसे करके परपेंडिकुलर बन रहा है, चाहे जैसे भी बन रहा है, तो एक और दो, तो इसमें काउंट होते हैं ट्रायंगल तीन। और अगर ऐसे करके मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है ये आपस में ऐसे करके टच कर रहे हैं, एक दो तीन चार, तो इसमें ट्रायंगल आएंगे, चार का डबल कर दो आठ, ठीक है। तो इसकी वजह से कितने बनेंगे यहाँ पे, इसकी वजह से बने तीन और इस डायग्राम की वजह से बनेंगे तीन, ठीक है। तो इसकी वजह से तीन हो गए, इसकी वजह से तीन हो गए। उसके बाद अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से बनी है। तो ये हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल ऐसे करके आपस में टच कर रहे हैं, बेशक वो रेक्टेंगल है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से कितने बने, आठ, ठीक है। तीन यहाँ और ये कितना हो गया, छह प्लस आठ, ये बन चुके हैं अभी तक। उसके बाद देखें तो एक लाइन ऐसे करके आ रही है, ये लाइन ऐसे करके आ रही है, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली लाइन आ रही है ऐसे करके। तो इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो कितने हो गए, दो तो ये हो गए, पर्टिकुलर इसी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। और इसी लाइन की वजह से एक ट्रायंगल यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये भी देखना है हमें, कौन सा वाला, ये वाला। और इसी लाइन की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो कितना हो गए, दो और हो गए। अब एक लाइन और आएगी, अब यहाँ पे ये लाइन बनी, जब ये लाइन खींची थी चार ट्रायंगल बने थे, इस वाली लाइन से भी क्या होनी चाहिए, चार ट्रायंगल बनने चाहिए। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो तो ये बन गए, ठीक है। कौन से वाले, ये वाले जो दो थे, ये वाले, और एक ये वाले, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे, इस वाली लाइन से कितने बनेंगे अब, हम्म, तो इस वाली लाइन से बनेंगे, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करेंगे हम, ये वाले बन गए, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये वाले बन गए, ठीक है। कितने हो गए। उसके बाद यहाँ पे जब हमने देखा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है, और हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ये इस तरीके से जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये दिख रहा था। तो हमने क्या कर लिया, इस वाली लाइन से काउंट कर लिया, इस वाली लाइन से काउंट कर लिया, बड़े वाले कर लिए, लेकिन हम इसको भूल गए, ये बीच में जो छोटा वाला है इसको हम भूल गए। तो इसको नहीं भूलना है, इसको भी काउंट करना है हमको, तो यहाँ से भी दो निकले, अब इसको काउंट कर लें, तो आठ छः चौदह, चौदह दो सोलह, दो अट्ठारह, दो बीस और चार चौबीस। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 24। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई 2 फरवरी 3015 को कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जनवरी फरवरी आनी चाहिए, उसका कोड आना चाहिए, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और यहाँ होना चाहिए संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ठीक है। यहाँ लिखना है 5 का स्क्वायर, ये आ गया 025, 6 का स्क्वायर 036, फिर 12 का स्क्वायर 144 में जोड़ दो दो, तो बन जाएगा 146। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 100 ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं। सपोज ये 100 ईयर है, ये 200 ईयर हो गया, ये 300 ईयर हो गया और ये 400 ईयर हो गया। तो इस 100 ईयर में ये नंबर याद रखना है क्या, 5310, 5310, ठीक है। तो 100 ईयर में 5 और डेज, 200 में 3 और डेज, ठीक है। तो अब ये काम कहाँ आने वाला है वो देख लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 फरवरी 3015 का कोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो लिख दिया, फरवरी का कोड कितना होता है यहाँ से हमने देख लिया, 4 आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3000 का कोड निकालना है। 3000 कोड कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3000 से कम वाली ऐसी संख्या ढूंढनी है सेंचुरी ईयर जो कि क्या हो, 400 से कट जाए,
3400 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो 400 से जो कटेगा वो है तुम्हारा 2800। 2800 400 से कट जाएगा। 3000 और 2800 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 200 का डिफरेंस है। 200 का डिफरेंस है तो इसका कोड हो जाएगा 3। ठीक है ना? तो इसका कोड क्या आ गया? 3 आ गया। एक्स्ट्रा सेंचुरी ईयर से एक्स्ट्रा ईयर कितने हुए? 15 ईयर हुए, वो यहाँ हमने लिख दिए। फिर 15 के बाद इसमें हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड देना है। किसमें? 15 में। तो 15 में जब 4 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12। कोशिएंट लिखना है, रिमाइंडर छोड़ देना है और एंड में आकर 5 और इसको दे देने, 5 और जोड़ देना है चुपचाप। ठीक है। फिर इनको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है और क्या निकालना है? मेरे को रिमाइंडर निकालना है, ना कि कोशिएंट। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। एक और ले लिया तो यहाँ बच गया 2। कितने हो गए? ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए, 7 वो कट गया तुम्हारा। ठीक है, इसको मैं काट दूं तो 2 7 14, एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा। ठीक है, तो 3 2 5, या फिर ऐसे लिख लो 5 और 2 ये 7 हो गए। यहाँ बच गया 3 1 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। आप डायरेक्टली इसको क्या करना? जोड़ना, 7 से इसको डिवाइड देना, रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। 4 किसका कोड है? थर्सडे का। तो आंसर आएगा थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो हो गई खत्म। और अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है।